बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज हम फ़िज़िक्स 9 चैप्टर नंबर 5 के लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स को ड्रिल करेंगे। तो सबसे पहले 5.7 की तरफ चलते हैं। 5.7 द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड जी की वैल्यू डेफिनेटली हाइट पर है, क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ये वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होती है। तो अगर ये 4 है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये हाइट पर है, क्योंकि हाइट के साथ जी की वैल्यू कम होती जाती है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ होता तो यहाँ पे अकेला एच आना था, यानी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। क्योंकि फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है तो इसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी शामिल होगा और फिर फर्दर हाइट इसमें ऐड होगी। यानी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ अगर हाइट है तो इसका मतलब है ये बेसिकली ऑर्बिटल रेडियस है, विच इज़ इक्वल टू आर प्लस एच 10,000 किलोमीटर। क्योंकि कैलकुलेशन एसआई यूनिट्स में होती हैं, इसलिए फर्दर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ अर्थ का फार्मूला आर प्लस एच स्क्वायर जी एच ओवर कैपिटल जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी। अच्छा, वैसे मास ऑफ अर्थ जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी भी फिक्स है, ऐसी मास ऑफ अर्थ भी फिक्स है। कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर निकलता है 5.99 10⁻24 किलोग्राम। बाकी वैल्यू सारी गिवन है, वो पुट कर देंगे। और नॉर्मली हम इसको जो कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं मास ऑफ अर्थ को, वो 6 10⁻24 है। अभी भी अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस तो ये राउंड ऑफ होके 6 ही हो जाता है। बहरहाल अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इसकी 5.99 10⁻24 kg मास ऑफ अर्थ है। अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। जी, ये हमारे पास कैलकुलेशंस हैं। आर प्लस एच की वैल्यू 10,000 मीटर स्क्वायर, जी एच 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। तो इसको कैलकुलेटर पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये 10,000 3 zeros और ये स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 6.673 एक्सपोनेंट -11 इज इक्वल टू, तो क्या आंसर निकला 5.99, ये एक्सपोनेंट 24 5.99, फर्दर हम राउंड ऑफ कर देंगे एक्सपोनेंट 24। दस द मास ऑफ अर्थ इज 5.99 एक्सपोनेंट। चलते हैं 5.8 न्यूमेरिकल की तरफ। एट व्हाट ऑल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फाइंड क्या करना है? किस हाइट पर, एच फाइंड करना है, किस हाइट पर जी की वैल्यू कम होकर 4 टाइम रेड्यूस हो जाएगी। किस वैल्यू से जी की वैल्यू जितनी अर्थ पर होती है। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, तो किस हाइट पे ये 4 टाइम रेड्यूस हो जाएगी। जस्ट गिवन ये है और पूछा हाइट ये है। बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ 6 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻6 मीटर,
ग्रेविटेशन कांस्टेंट G 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम, ये सब वैल्यूज कांस्टेंट है, ज़बानी याद करेंगे। फार्मूला जो यूज़ होना है वो GH इज इक्वल टू GME/R+H होल स्क्वायर है। दो ऑप्शंस हैं, हमने यहाँ पर हाइट फाइंड करनी। एक तो ये कि वैल्यू पुट कर दें तमाम की और फिर सिंप्लीफिकेशन कर लें। इस मेथड में प्रॉब्लम ये है कि जो यूनिट्स की कैलकुलेशन है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, तो बेहतर ये कि पहले जो चीज़ फाइंड करनी है उसके लिए फार्मूला डेराइव कर लिया जाए, यानी उस वैल्यू को सेपरेट कर लिया जाए। जैसे R+H होल स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। GH मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर ख़त्म हो गया और R लेफ़्ट साइड पे ऐड था, राइट साइड पे आके माइनस हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले G की वैल्यू आ गई, उसके बाद मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, GH की वैल्यू 10/4 भी पुट कर सकते हैं, या डिवाइड करके 2.5 भी यहाँ पुट किया जा सकता है। ये 4 डिवाइड हो रहा है, फर्दर स्टेप में ये ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस R की वैल्यू 6.4 10⁻6 मीटर। ये अब आपके सामने वैल्यूज़ हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर बनता है 6.3 10⁻6 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 10⁻6। डेसिमल के बाद अगर एक आध नंबर का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, इग्नोरेबल है, डेसिमल पार्ट है। तो ये एक्चुअली हाइट पूछी थी, किस हाइट पर, तो हाइट है जी 1 अर्थ रेडियस, यानी एक अर्थ रेडियस अगर बॉडी ऊपर चला जाए तो G की वैल्यू में 4 टाइम्स कमी आ जाती है। इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं हम कैलकुलेटर पर। जी कैलकुलेशन आपके सामने, कैलकुलेटर पे इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का बटन जब भी दबाया जाता है तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी थी कि सबसे पहले हमने ये स्मॉल ब्रैकेट को प्रेस करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 6.673 6.673 एक्सपोनेंट -11 एक्सपोनेंट -11। नेक्स्ट क्या है जी, मल्टीप्लाई 6 एक्सपोनेंट 24 और ये 4 मल्टीप्लाई 4। उसके बाद फर्दर क्या है, डिवाइड 10। यहाँ पे आपने, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू ख़त्म होगी, स्क्वायर रूट का बटन कैसे क्लोज करेंगे हम, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब कि स्क्वायर रूट यहाँ पे वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, माइनस क्या है 6.4 एक्सपोनेंट 6 इज इक्वल टू, क्या आंसर निकला, 6255117 पॉइंट। ये नॉर्मल नोटेशन में आंसर है। अगर हम इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना चाहें, वैसे तो डेसिमल यहाँ पे मौजूद है आफ्टर 7, हम इसको आगे मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के बाद और 2 से आगे, तो ये 6 डिजिट्स आगे की तरफ मूव करेगा। ऐसा करने पे यहाँ 10 की पावर 6 हो जाएगी। 5 को ड्रॉप करते हैं तो नेक्स्ट 1 ऐड होगा। दूसरा, कैलकुलेटर में भी ऑप्शन होती है कि हम इसे डायरेक्ट साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लें। मॉड का बटन फर्स्ट टाइम प्रेस किया, सेकंड टाइम प्रेस किया, थर्ड टाइम प्रेस किया, तो अब आपके सामने स्क्रीन पे क्या क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है, साइंटिफिक आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। तो मुझे साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2, तो मैं यहाँ से 2 का बटन प्रेस करूँगा। अब साइंटिफिक में 0 से लेके 9 तक ऑप्शंस हैं। मुझे टोटल जो डिजिट्स राइट करने हैं, बेसिकली वो कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो मैं यहाँ पे 2 का बटन प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वही जो आंसर हमारा निकला था, इसने 2 डिजिट्स तक कंपाइल करके 6.3 खुद ही उसको राउंड ऑफ कर दिया 10⁻6, जो कि हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये 1 अर्थ रेडियस के बराबर हो गया।
अब इसको अगर आपने दोबारा से नॉर्मल में कन्वर्ट करना, क्योंकि अब हर आंसर ही साइंटिफिक में आएगा, दोबारा से नॉर्मल करने का तरीका यही, मोड के बटन को 3 दफ़ा प्रेस किया, यानी प्रेस करते जाएं हत्ता कि आपके सामने ये डिस्प्ले हो जाए। अब ये नॉर्मल के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 का बटन प्रेस किया मैंने। उसके बाद फिर इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, एक 1 और 2, तो आप बारी बारी प्रेस करके देख लें, जिस फॉर्म में आपको आंसर रिक्वायर्ड हो उस फॉर्म का मोड आप सेलेक्ट। जी चलते हैं लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स की तरफ। 5.9, अच्छा 5.9 और 5.10 दोनों में मैथोडोलॉजी सेम है, प्रोसेस सारा सेम है, सिर्फ एक वैल्यू का डिफरेंस है। तो 5.9 में आपको डिटेल से समझा देता हूँ, 5.10 भी दिखा दूंगा, सेम टू सेम 5.9 की तरह से, सिर्फ एक वैल्यू का डिफरेंस है। अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ। अब क्योंकि अबव अर्थ बोला यानी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये 850 किलोमीटर हो गया। अगर ये हाइट बताता कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है तो ये फिर r+h होता। अभी क्योंकि अबव अर्थ है तो जस्ट ये हाइट है, 850 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, 850,000 मीटर हो गया। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है। बाकी वैल्यूज अगेन इसमें कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ हमें पता है क्या वैल्यू है, g की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ, ये तमाम वैल्यूज कांस्टेंट है। फार्मूला जो इसके लिए सिलेबस में यूज होता है v ऑर्बिटल का, वो है √gh इंटू r+h। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि gh की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है। अगेन हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो ये जो कि रूटीन में मोस्टली टीचर्स और की बुक्स में फॉलो किया जाता है कि gh की वैल्यू ये फार्मूला लगा के निकाल ली जाए, डेराइव कर ली जाए, लेकिन इस पर प्रॉब्लम आएगा। आप इसकी वैल्यूज इस फार्मूले में लगा के gh की वैल्यू निकालें और यहाँ इस फार्मूले में पुट करें, आप देखेंगे कि आपके आंसर में होल नंबर्स में 2-3 का डिफरेंस आ जाएगा, डिजिट्स का डिफरेंस आ जाएगा। 2-3 नंबर्स का डिफरेंस आना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, डेसिमल पार्ट में अगर कोई डिफरेंस आता है 1-2 डिजिट्स का तो वो इग्नोरेबल है। जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में 6.4 एक्चुअल वैल्यू है, हमारी 6.3 निकली, तो वो इग्नोरेबल है। लेकिन होल नंबर में डिफरेंस 1 का भी अगर आता है तो वो इग्नोरेबल नहीं है, वो आंसर रॉन्ग होगा। तो राइट आंसर के लिए मेथड ये है कि हम ये gh का जो फार्मूला है ये इस इक्वेशन में पुट कर दें, यानी v ऑर्बिटल इज इक्वल टू gh की जगह इसकी फार्मूले की वैल्यू gme/r+h होल स्क्वायर, आगे ये r+h है, ये r+h आ गया। ये r+h इस स्क्वायर के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो नीचे जस्ट gme/r+h जस्ट नीचे बचेगा, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। g की वैल्यू पुट की, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट की, स्क्वायर रूट रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻⁶ मीटर होता है और एज 850,000 मीटर। जस्ट अगले न्यूमेरिकल में ये वैल्यू चेंज होगी, इसकी जगह पे और वैल्यू होगी, बाकी सेम टू सेम मेथड यही है। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 7431 मीटर पर सेकेंड ऑर्बिटल स्पीड आएगी। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे एग्जैक्ट आंसर बुक वाला ये निकलता है। अगर इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट बुक वाला आंसर नहीं निकलेगा, बल्कि 2-3 होल नंबर्स का डिफरेंस आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा समझने वाली है। तो सबसे पहले हमने ये स्क्वायर रूट का बटन दबाना है। स्क्वायर रूट के बटन दबाने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट का बटन प्रेस करना है। इसके बाद 6.673 एक्सपोनेंट -11, फिर क्या है मल्टीप्लाई 6 एक्सपोनेंट 24 डिवाइड। याद रखिएगा जब भी डिवाइड में प्लस माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट स्टार्ट लाजमी करनी है। जहन में रखें भी जो स्टार्ट में हमने ब्रैकेट लगाई थी उसको एंड अभी नहीं किया, क्योंकि ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के नीचे हो रही हैं। तो उस ब्रैकेट का जो स्टार्ट में लगाते हैं एंड तब करते हैं जब लास्ट वैल्यू लिखी जाती है। तो ये पॉइंट इसमें समझने वाला है। अब एक और ब्रैकेट को स्टार्ट कर लिया है क्योंकि नीचे प्लस माइनस का साइन मौजूद है। तो 6.4 एक्सपोनेंट 6
प्लस 850,000 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये ब्रैकेट क्लोज हुई है, तो एक जो फर्स्ट में लगाई थी वो भी क्लोज करेंगे यहां पर, इज इक्वल टू, तो क्या आंसर निकला 7431। आगे पॉइंट है, पॉइंट से फर्दर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट बुक वाला आंसर निकल आता है 7431 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। जस्ट ये 850,000 जो वैल्यू है इसका डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट देखेंगे आपके सेम टू सेम वैल्यू है। उसी तरह से आप देखें कि इसकी स्टेटमेंट है, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। तो 850,000 की जगह जस्ट यहाँ 42,000 आ गया। बाकी सारा प्रोसेस सेम टू सेम प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह से है, उसी तरह सारा काम किया। इसमें यहाँ 42,000 को फर्दर 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट किया गया है। कैलकुलेशन इसकी भी उसी तरह से, एग्जैक्ट बुक वाला आंसर निकलेगा 2876 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ ही आपके चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि कैलकुलेशन आपको इजी लगी होंगी। अगर नहीं भी लगी तो एक दो दफ़ा वीडियोस को देखकर आप लाजमी इसकी ड्रिल करें। तो ये जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेटर की मदद से एक सिंगल स्टेप में अगर आपको करनी आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि कैलकुलेटर का आपको यूज़ आता है। बाकी फिर वो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ऊपर वाली वैल्यू को आपस में सिंप्लीफाई करके नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में सिंप्लीफाई करके फिर डिवाइड। इसका मतलब ये है कि कैलकुलेटर का जो प्रॉपर यूज़ है वो भी आपको नहीं आता। उम्मीद है कि अगर आप वीडियोस को 2-3 दफ़ा देख के और साथ साथ ड्रिल करेंगे, कैलकुलेटर को यूज़ करने की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज़ आप सीख जाएंगे। बाकी अगर आप वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हों तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।